हेलो बच्चों, सब ठीक ठाक। आज हम लोग सीबीएसई जो एडिशनल सब्जेक्ट था उस पेपर को रिमूव कर दिया है सीबीएसई ने, और बच्चों को बहुत सारे डाउट्स हो रहे हैं कि आगे का फ्यूचर कैसे हम लोग तैयार करें। जैसे अगर मान लीजिए पीसीबी में लिए हुए हैं एडमिशन और इंजीनियरिंग इंट्रेंस एग्ज़ाम देना है तो क्या करें। अब एडिशनल सब्जेक्ट तो सीबीएसई ने रिमूव कर दिया है, और क्या ये संभावना है क्या कि आ सकता है वो। इसके साथ ही साथ इस सेशन में हम लोग आपके जो कमेंट्स आए हैं उसको मैं 1 बाय 1 करके जवाब दूंगा, ठीक है। तो आप इस सेशन को पूरा मतलब देखिएगा, ताकि आपका जो क्वेरी है, जो डाउट्स है, ठीक है, आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज करते हैं तो मुझे टाइम मिलता है तो मैं रिप्लाई कर देता हूँ। या अगर ऐसे कुछ कमेंट्स मान लो कि मैंने नहीं इसमें पढ़ा और उसका जवाब नहीं दे पाया तो नेक्स्ट वीडियो में उसको इंक्लूड कर देंगे। सबसे मेन चीज़ है कि बच्चों की जो परेशानी है वो दूर होना चाहिए। किसी भी रीज़न से जो भी परेशान बच्चे हैं कैरियर को लेके या सीबीएसई 2026 में एग्ज़ाम को लेके, तो उस सब से रिलेटेड ये वीडियो है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है ना कि सीबीएसई 2026 में जो बच्चे एग्ज़ाम लिखेंगे, जो 2025 में एग्ज़ाम लिख दिए हैं, अब उनको लग रहा है कि 2026 में जो हम एग्ज़ाम लिखेंगे वो कैसा पेपर रहेगा, जो मेन एग्ज़ाम होता है उससे टफ़ रहेगा या अलग एग्ज़ाम होगा। तो मैं डाउट आपको क्लियर कर देता हूँ। आपका जो एग्ज़ाम होगा, जो सीबीएसई 2026 में जो बच्चे पहली बार लिखेंगे उन्हीं के साथ आपका एग्ज़ाम होगा, आपका कोई अलग से पेपर नहीं होगा। पहला तो ये मन में जो डाउट है ये हटा दीजिए, ठीक है। और दूसरा है, बहुत सारे बच्चे का ये डाउट्स रहता है कि मैंने 2025 में एग्ज़ाम लिखा है बट 2 सब्जेक्ट में आरटी आ गया है, ओवरऑल कंपार्ट लगा हुआ है, तो किस कैटेगरी में फॉर्म भरें। तो देखो बाबू, 2 ऑप्शन है। कंपार्ट में जाके एक चेक कर लो, वहाँ एडिशनल का शायद नहीं दिखाता होगा 2 पेपर का, तो आप फेल्योर कैटेगरी में उसको भर देना फॉर्म को, ठीक है। लेकिन फेल्योर कैटेगरी में भरेंगे तो आपको क्या होगा कि हर एक पेपर का एग्ज़ाम देना पड़ेगा जो आपने 2025 में रखा था मेन एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आपको एक फ़ायदा भी होगा, कंसोलिडेटेड मार्क्स आपका एक साथ 2026 वाला मिलेगा। कोई इसमें ये नहीं लिखा हुआ रहता है कि ये बच्चा दूसरी बार एग्ज़ाम दे के पास किया है, सिर्फ उसमें डेट मेंशन रहेगा 2026 का, रिलीज़ कब हुआ, आखिर ये मार्कशीट कब दिया गया, तो वो आपको डेट मेंशन रहेगा, ठीक है। तो इसके अलावा और कुछ भी आपके मार्कशीट में नहीं रहेगा, पहला। दूसरा, आप कमेंट्स को हम लेते हैं, ठीक है। एक बच्चे ने लिखा है, ठीक है, सर इज़ देयर एनी चांस ऑफ PIL अगेंस्ट दिस, ठीक है। तो देखो बाबू, मैं कोई अभी आप लोग बच्चे हैं, ठीक है, मैं नहीं चाहता हूं कि आप ये सब कानून वगैरह के चक्कर में, पुलिस कोर्ट कचहरी के चक्कर में आप पड़े, ठीक है। इससे आपका कैरियर अच्छा नहीं, बर्बाद ही हो जाएगा, ठीक है। जानते ही हैं सिस्टम क्या है हमारे यहाँ। PIL हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। PIL तो हमको, अगर मान लीजिए कि कोई परेशानी है तो हम क्यों नहीं कोर्ट में PIL कर सकते हैं, ठीक है। बट मेरी बात मानिए तो इस सब को छोड़िए, दूसरा रास्ता अपनाइए, ठीक है। तो ये इसका जवाब मैंने दे दिया, ठीक है। दूसरा जो इन्होंने लिखा है JE_मास्टरमाइंड, ठीक है, सर फेल्यूर कैटेगरी से फॉर्म भर तो दूँ, प्रैक्टिकल के मार्क्स कैरी फॉरवर्ड होंगे या देने होंगे प्रैक्टिकल्स। तो बाबू देखो, फेल्यूर कैटेगरी में फॉर्म भरोगे तो सब एग्ज़ाम तुमको देना होगा, पहली बात, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा RT लगा हुआ है, ठीक है। रिपीट इन थ्योरी, रिपीट इन प्रैक्टिकल नहीं है, तो आपको प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम नहीं देना होगा। फेल्यूर कैटेगरी में भी भरेंगे तो आपको प्रैक्टिकल का मार्क्स जो होता है, 2 तरह से आपको 2026 में सीबीएसई 2 मेथड अपनाता है। पहला, या तो जो आपका मार्क्स आया है उसी को कैरी फॉरवर्ड कर देगा, या दूसरा हो सकता है कि आपका जो थ्योरी में मार्क्स जो आएगा, समझ में आ रही है बात, जो थ्योरी में आप 2026 में मार्क्स लेके आएंगे
उसके बेसिस पे आपको प्रैक्टिकल का मार्क्स देगा। कितना परसेंटेज आपको थ्योरी में आया पार्टिकुलर पेपर में, उस पार्टिकुलर पेपर का जो प्रैक्टिकल है उसमें उसके बेसिस पे भी मार्क्स सीबीएसई प्रोवाइड करता है, देता है। ठीक है, तो आई बात क्लियर। प्रैक्टिकल का मार्क्स कैरी फॉरवर्ड भी हो सकता है या थ्योरी के बेसिस पे मिलेगा, आपको प्रैक्टिकल दोबारा अटेंड नहीं करना है। ठीक है, ये लेकिन प्रैक्टिकल का पैसा ज़रूर लेगा। थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल का कैरी फॉरवर्ड कर रहा है तो उसके लिए भी पैसा सीबीएसई लेगा ही लेगा, है ना। अब एक बच्चे ने लिखा है, आयुष कुमार ने, सर मैं 2026 में ओवरऑल पास हूँ बट मैथ में आरटी लग गया था तो एडिशनल सब्जेक्ट में देना था, बट एडिशनल सब्जेक्ट सीबीएसई ने हटा दिया है, तो मैं किस कैटेगरी में फॉर्म फिल करूं? देखो यही तो सबसे बड़ा दिक्कत है कि 2024 वाले बच्चे के लिए ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आप फॉर्म फिल करने जाएंगे तो 2024 का ऑप्शन ही नहीं दिखेगा। और जिनका एडिशनल पेपर 2024 में रह गया, अभी तक नहीं क्लियर हो पाया है और वो चाह रहे थे कि 2026 में हम क्लियर कर दें, तो उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये सीबीएसई ने मतलब बिना नोटिफिकेशन का ये किया है, ये गलत चीज़ है, नहीं होना चाहिए। बच्चों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है कहीं ना कहीं। हम लोग तो आवाज़ उठाए, रीजनल ऑफिस में भी गए, पूछताछ भी किए, जानकारी भी लिए, लेकिन उसका कोई सही ढंग का जवाब हमको नहीं मिला, नहीं सेटिस्फाइड थे हम उस सब जवाब से। ठीक है, अब अशोक तिवारी 2454, सर अदर ऑप्शन का बताए डिटेल में जो इंजीनियरिंग इंट्रेंस एग्ज़ाम में वैलिड हो पीसीबी वालों के लिए। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो लिए हुए हैं और ये चाह रहे हैं कि हम अब इंजीनियरिंग में अपना कैरियर बनाएं, इंजीनियरिंग इंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठ पाएँ। नेचुरली है कि इंजीनियरिंग इंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए आपका मैथ पेपर होना ही चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ साथ मैथ पेपर होना चाहिए। इवन आप सीयूटी का भी एग्ज़ाम देंगे और उसके थ्रू भी इंजीनियरिंग की डिग्री मिलती है कि बहुत सारे कॉलेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो उसमें भी आपको क्या कहते हैं, मैथ नेसेसरी हो जाता है। ठीक है, तो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आपको मैथ का ऑप्शन जो हटा दिया है, इसमें मैथ नहीं दे सकते हैं, तो आपको या तो फिर से दोबारा एग्ज़ाम देना होगा कोई अदर बोर्ड से या स्टेट बोर्ड से दे सकते हो एग्ज़ाम। लेकिन उसमें परेशानी क्या है कि उसका तो फिर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा ना। डायरेक्ट स्टेट बोर्ड में भी डायरेक्ट 12th में एडमिशन तो होगा नहीं, 11th में कीजिएगा और 11th के बेसिस पे ही 12th में होता है। तो ये चीज़ है। तो नेक्स्ट एक हो गया कि आप मैथ का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। ठीक है, तो ओपन बोर्ड जो होते हैं, इग्नू हो गया, ठीक है, NIOS हो गया, वो सब से आप एडिशनल सब्जेक्ट मैथ रख के दे सकते हैं। समझ में आ रहा है ना बात। ओपन बोर्ड्स जो होते हैं, ओपन होता है, तो उसमें आप मैथ लेके मैथ का एग्ज़ाम दे दीजिए और उससे आपको क्या कहते हैं, मैथ का भी मार्क्स आ जाएगा, तो उसके बेसिस पे आप इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ये चीज़ है। तो आप ऐसे कर सकते हैं। एक ये हो गया। नेक्स्ट जो कमेंट्स है विज्ञान विश्वा का है। एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको रिप्लाई चाहिए, ठीक है, तो आप कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, तभी आप ही के प्रश्नों का कमेंट्स का जवाब दिया जाएगा। ठीक है, जिससे आपका डाउट्स क्लियर हो जाए और आप अपने आगे की तैयारी करते रहें। ठीक है, तो विज्ञान विश्वा जी हैं, सर 1% भी चांस है कि एडिशनल सब्जेक्ट ऑप्शन वापस आएगा? ये 4 दिन पहले इनका आया था कमेंट्स मेरे एक वीडियो पे, जिसमें एडिशनल सब्जेक्ट का जिक्र किया हुआ था। तो अब जो मेरी बात हुई सीबीएसई से ऑफिशियल से, और आज
डेट हो गया 27, ठीक है, 30 तक लास्ट डेट है विदाउट फाइन फॉर्म भरने का। तो अब क्या ही सीबीएसई, अब फिर एक दो दिन के बाद फिर छुट्टी भी हो जाएगा डीपी का, दुर्गा पूजा का। तो अब तो 1% या आधा % भी चांस नहीं है कि एडिशनल वाला ऑप्शन वापस आएगा। तो उसके भरोसे मत रहिए। अब क्या कर सकते हैं, ये सीबीएसई ने क्यों ऐसा किया है, क्या है, मैंने पिछले वीडियो में इसके बारे में डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट है, ये कोई रूल ही नहीं है कि आप ओवरनाइट अपना रूल ही चेंज कर दो, वो भी मिड सेशन में एडिशनल सब्जेक्ट वापस दो। बिल्कुल सही, आई सपोर्ट यू, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये गवर्नमेंट का जो नया शिक्षा नीति है 2020 वाला, उसी के तहत ये सब किया जा रहा है ना। तो ज़्यादातर कमेंट्स जो आया है वो उन्हीं बच्चों का आया है कि एडिशनल पेपर से रिलेटेड, एडिशनल सब्जेक्ट को हटा दिया गया है, उससे रिलेटेड। सर मैंने 2024 का ये है श्रेया श्रीवास्तवा, सर मैंने 2024 का 12 पास आउट हूँ, लेकिन मैथ में आरटी लगी थी। 2024 में कॉलेज से आरटी का फॉर्म नहीं भरा था। 2025 में 2 बार फॉर्म भरा, लेकिन आरटी क्लियर नहीं हो सकी है। अब थर्ड चांस का फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, प्लीज़ गाइड मी। देखिए 2024 में के बच्चों के लिए दिक्कत हो गया है, क्योंकि जो एडिशनल सब्जेक्ट था वो तो हटा दिया गया है। अब एक सब्जेक्ट है जिसमें आप फेल हैं, आरटी है, और उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो 2 ही ऑप्शन होता है, या तो आप इम्प्रूवमेंट में जाके उसका एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन इम्प्रूवमेंट में वही बच्चा दे सकता है जो ओवरऑल पास है, और भी 2025 वाला कैंडिडेट है। 2024 वाला कैंडिडेट के लिए नहीं है लाओ, ठीक है। तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है सीबीएसई में इसको क्लियर करने के लिए, ठीक है। आपका रास्ता जो है वो दूसरा बोर्ड चूज करना पड़ेगा, दूसरा ओपन यूनिवर्सिटी, ओपन बोर्ड चूज करके आप उसको एग्ज़ाम दीजिए। सीबीएसई तो बंद कर दिया है, 2024 वाले स्टूडेंट को दिक्कत हो रहा है। ऑलरेडी मैंने इससे पहले कमेंट्स में जवाब दे दिया था, ठीक है। एक और बहुत बड़ा है इनका मैसेज जो है ना, कि दिस इज़ वेरी रॉन्ग। अगर 11th-12th में मैथ नहीं पढ़ी, बट उसका क्या, जो बच्चे पूरे साल में 11th-12th की मैथ दोनों कवर कर रहे हैं, काफ़ी सोच समझकर ड्रॉप लेके बच्चे ने प्रिपेयर करा होगा। इनफैक्ट जो एग्ज़ाम दे रहा है वो बिना 11th के 12th नहीं पढ़ सकता, बीच मीन्स बच्चे डबल मेहनत कर रहे हैं, और पहले जो उसने सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है गलती कर दी, अब वो उसे चेंज करना चाहते हैं, उसका ऑप्शन ही हटा दिया बिना बताए। एटलीस्ट इस साल ये ऑप्शन होना चाहिए। नेक्स्ट ईयर प्रॉपर नोटिस के साथ डिसकंटिन्यू करो अगर करना ही है तो। वाह, बहुत बढ़िया लिखा हुआ है, ये बात सही है। ये पता नहीं सीबीएसई को ये सब क्या बच्चों का दुख तकलीफ नज़र नहीं आ रहा है क्या? आना चाहिए ना। आप ओवरनाइट आप किसी चीज़ को निकाल देते हैं कि ये ऑप्शन हट गया है और बच्चे उसके लिए तैयार नहीं हैं। 2024 वाला बच्चा जो है, मान लो पीसीबी में पढ़ रहा है और मैथ लेके आगे परस्यू करना चाह रहा था, जैसे कि एक कमेंट्स भाई साहब का आया था जो इंजीनियरिंग इंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, पीसीबी वाले हैं। तो इस तरह से तमाम बच्चे होंगे, 1-2 बच्चे थोड़े ना होंगे, क्योंकि कमेंट से ही लग रहा है ना कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो आगे का कैरियर एक कोई एडिशनल सब्जेक्ट मैथ या बायोलॉजी लेके चाह रहे थे कि हम 2026 में उसका एग्ज़ाम लिख दें, और वो ऑप्शन ही हट गया है। ठीक है, तो ये सरासर अन्याय है और इसके लिए हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ उसका रिजल्ट नहीं दिखा है ना। तो ये वीडियो क्या है, सारे बच्चों का अगर मैं मतलब वही है, प्लीज़ एडिशनल सब्जेक्ट वापस लाओ, ये सब लिखा हुआ है कमेंट्स में। तो अगर मैं पूरा कमेंट्स अगर पढ़ने लगूंगा सबका जवाब, तो मैंने बहुत का कमेंट्स में ही रिप्लाई दे दिया है।
उन बच्चों को रिप्लाई नहीं दे पाया था जिसका कमेंट्स मैंने अभी इंक्लूड किया है। आपका कमेंट्स इंक्लूड हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई चीज़ छूट गया हो, ठीक है, तो वापस मैं उसको अगले वीडियो में इंक्लूड कर दूंगा। आई होप आपका डाउट वगैरह क्लियर हुआ होगा। और जो भी है, अब आपको पढ़ाई अच्छे से करना है, ठीक है। और जो क्लास 10th में बच्चे पढ़ रहे हैं और क्लास 12th में, मीन्स कहने का मतलब है कि जो 2026 में क्लास 10th वाले बच्चे हैं एग्ज़ाम लिखने वाले, और जो 2026 में क्लास 12th वाला फर्स्ट टाइम जो एग्ज़ाम लिखेंगे, उनका CBSE का डेट शीट आ चुका है, ठीक है। 17 फरवरी से टेंटेटिव आया है और वो क्या कहते हैं, एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो आप उसके अकॉर्डिंगली पढ़ाई कीजिएगा। मैंने एक पोस्ट डाल भी दिया था, ठीक है। तो आई होप आपका डाउट्स क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।